नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कोकने। हमने हमारे लास्ट पार्ट में हमारे 12th साइंस फिजिक्स में से सेकंड टॉपिक का जो पॉइंट था और जो हमारा सेकंड टॉपिक है दोस्तों, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। इसमें से फ्लूइड्स क्या होता है और फ्लूइड्स की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है उनके बारे में हमने स्टडी किया। दोस्तों, आज हम सेकंड टॉपिक में से जो आगे की कंसेप्ट है वो है हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं और उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो कि हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाती है वो है प्रेशर। और प्रेशर का जो डिफरेंट इक्वेशंस है उनके बारे में आज हमें देखना है। तो चलो देखते हैं आज की जो कंसेप्ट हमें देखनी है हाइड्रोस्टैटिक। तो क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक? बोर्ड एग्ज़ाम में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए ये कंसेप्ट आपको आ जा सकती है। तो क्या है हाइड्रोस्टैटिक? तो देखो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक। रिमेंबर दैट। क्या कहा है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। किससे डीएल होती है, किससे संबंधित होती है ये? तो ये किससे संबंधित होती है? डीएल्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। जो प्रॉपर्टी हमने हमारे लास्ट पार्ट में देखी है दोस्तों, उसी प्रॉपर्टी से ये क्या होती है? ब्रांच रिलेटेड होती है। उसी से क्या कहते हैं? उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दिया है, देखो आपको, हाइड्रोस्टैटिक ऑफर्स physical explanation for many phenomena of everyday life such as why atmospheric pressure changes with altitude, why wood and oil float on water, and why the surface of still water is always level। ये सारे जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो सब क्वेश्चन जो प्रेशर में हमें दिखाई देते हैं, जो प्रेशर के कंसेप्ट में और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस हमें दिखाई देता है, तो यह किससे रिलेटेड है? तो भी आपको बताया है कि वो एल्टीट्यूड के रिलेटेड है। एल्टीट्यूड में जब चेंज होता है तो प्रेशर चेंज होता है, और जो प्रेशर चेंज होता है तो एटमॉस्फेरिक जो कंसेप्ट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंसेप्ट, वो भी क्या दिखाई देती है? हमें चेंजेस दिखाई देती है। तो ये हाइड्रोस्टैटिक कंसेप्ट में से आपको हमेशा याद रखना है, ये क्या है, किसकी ब्रांच है? वो फिजिक्स की ब्रांच है। और ये किससे डील करती है और किससे डील से? वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के रिलेटेड होती है हमेशा। ये आपको याद रखने का है। आगे दिया है, देखो, फ्लूइड डायनामिक इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। ये डायनामिक क्या होता है? डायनामिक मतलब जो ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? हम डायनामिक कहेंगे। तो आपको दिया है, देखो क्या दिया है? फ्लूइड डायनामिक इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। जो ऑब्जेक्ट किस में होते हैं दोस्तों? मोशन में होते हैं। स्टडी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड कैसे होता है? मोशन में होता है। ये मिक्सचर होता है। फ्लूइड मतलब जिसमें वाटर का लेवल भी क्या होता है? ज़्यादा होता है दोस्तों। तो फ्लूइड डायनामिक इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। ये हमेशा आपको याद रखने का है, बिकॉज द नेक्स्ट पॉइंट इज डिपेंड्स ऑन द सेम पॉइंट। ये जो हमारा पॉइंट है, इस पे आगे का पॉइंट डिपेंड है। हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है, फ्लूइड डायनामिक क्या होता है, तो हाइड्रोस्टैटिक क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के रिलेटेड है उसे क्या कहेंगे? हम हाइड्रोस्टैटिक कहेंगे। और जो सेकंड है दोस्तों, क्या है? फ्लूइड डायनामिक है। वो किससे रिलेटेड है? स्टडी ऑफ फ्लूइड इन दी मोशन, उसके क्या है? रिलेटेड है। तो चलो आगे का पॉइंट देखेंगे हम अभी। आगे का पॉइंट क्या दिया है? देखो, प्रेशर। ये जो कंसेप्ट है प्रेशर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंसेप्ट दी है आपके सामने? प्रेशर की कंसेप्ट दिया है। देखो, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ प्रेशर, राइट डाउन देयर यूनिट, डायमेंशन। ये सब आपको आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने 11 में भी स्टडी किया है और 10 में भी आपको एक कंसेप्ट थी। तो क्या होता है प्रेशर? तो देखो, इधर दिया है आपके सामने है, द नॉर्मल फोर्स exerted by fluid at rest
पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ दी फ्लूइड। याद रखने का है प्रेशर की जो डेफिनेशन है दोस्तों, ये देखो इधर भी दिया है आपको। क्या होता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। देखो हमेशा याद रखने का, फोर्स अप्लाइड फोर्स पर यूनिट जो एरिया होता है उसे क्या कहेंगे हम, प्रेशर कहेंगे। तो आपके सामने दिया है, देखो क्या दिया है, द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड एट रेस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ दी फ्लूइड। तो उसे क्या कहेंगे, प्रेशर ऑफ फ्लूइड कहेंगे। तो देखो इधर दिया है, फ्लूइड एट रेस्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ये देखो इधर दिया है, ये जो फ्लूइड है ना, एक्सर्ट फोर्स ऑन द वर्टिकल सरफेस। ये जो सरफेस दिया है वर्टिकल सरफेस पे, ये देखो ऐसा फोर्स क्या किया है, अप्लाई किया है। ये फोर्स है, ये भी क्या है, फोर्स है। ओके, क्या दिया है, लिखा है फोर्स दिया है। ये जो है वर्टिकल है, और ये जो आगे की डायग्राम है ना आपके सामने, वो कैसी दिखाई दे रही है आपको, ये देखो कैसी दिखाई दे रही है, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये देखो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब वो किसके लेवल में है, सी लेवल के बराबर होता है, तो उससे क्या कहते हैं हम, हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो ये देखो ऊपर से फोर्स अप्लाई किया है, देखो इधर ए भी इधर से फोर्स अप्लाई किया है, और ए क्या है दोस्तों, एरिया है। इधर भी ए फोर्स अप्लाई किया है, ए क्या है, एरिया है। तो क्या कहेंगे हम, प्रेशर कब कहेंगे, जब ए फोर्स और ए जो फोर्स दिखाई दे रहे हैं ना, जब इस एरिया पे क्या हो जाएंगे, वो अप्लाइड हो जाएंगे, तो क्या कहेंगे उसे, फोर्स अपॉन एरिया, उसे क्या कहेंगे हम, प्रेशर कहेंगे। तो आपके सामने डेफिनेशन भी दिया है, देखो क्या है, द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड एट रेस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ दी फ्लूइड। जो आपके सामने यह देखो कंसेप्ट रखी है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जो कंसेप्ट है, ये देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या अप्लाई किया है, इधर से फोर्स से अप्लाई किया है, तो क्या कहेंगे हम उसे, प्रेशर कहेंगे। हमेशा याद रखने का है। तो चलो आगे का पॉइंट देखेंगे प्रेशर का, हमेशा याद रखो प्रेशर। तो आपके सामने ये देखो बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी है, जो कि क्या अप्लाई करती है, वो सारी फोर्स से अप्लाई करती है। तो किस तरह से फोर्स से अप्लाई करती है वो देखेंगे हम। यह दिया है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग स्मॉल वेट कैन एक्सर्ट हाई प्रेशर इफ इट्स वेट एक्ट ऑन ए स्मॉल सरफेस एरिया। हो सकता है क्या दोस्तों, ये कोई भी ऑब्जेक्ट क्या स्मॉल हो, स्मॉल वेट का हो, तो वो क्या कर सकता है, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकता है। ये देखो इधर दिया है, कैन एक्सर्ट हाई प्रेशर इफ इट्स वेट एक्ट ऑन अ स्मॉल सरफेस ऑफ एरिया। यस, व्हाई नॉट, कर सकता है। आपके सामने ये देखो इधर एग्जांपल दिखाई दिया है, ये देखो ए भी एग्जांपल है, ए भी एग्जांपल है, ये सारी एग्जांपल इधर दिया है, इसकी हाई प्रेशर की एग्जांपल है। तो देखेंगे क्या दिया है, देखो ये जो आपके सामने एग्जांपल भी दिया है। एग्जांपल, ऐसी एग्जांपल आपको 2 मार्क्स के लिए और 1 मार्क्स के लिए आ सकती है। जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना दोस्तों 10 मार्क्स का, उसमें ऐसी एग्जांपल आपको आ जाती है 1 मार्क के लिए। एमसीक्यूज़ में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे एग्जांपल आ जाते हैं, बहुत बार आ चुके हैं इससे पहले। तो देखो क्या दिया है आपके सामने, ये देखो, force of 10 Newton acting on 1 centimeter square result in a pressure of 10⁵ Newton meter square, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है। देखो तो क्या है दोस्तों, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो इधर देखो कितना फोर्स है, 10 न्यूटन है, उसका एरिया कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है। तो 10/1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका कन्वर्जन करना पड़ता है, हमेशा याद रखने का है। 1 सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर किसके बराबर होता है आपको पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर हो जाता है। तो 1 सेंटीमीटर कितनी किसके बराबर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर 10⁻² के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻² के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर लेना है। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। हमेशा याद रखने का है, मतलब कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा, जो इधर दिया है देखो। और जो मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेंटीमीटर का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। हमेशा याद रखने का है। 1 सेंटीमीटर के बराबर क्या होता है, 10⁻² होता है। क्यों होता है, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखने का है।
तो क्या हो जाएगा, आगे की स्टेप क्या मिलेगी हमें, ये देखो 10⁻⁴ है, -4 है, ऊपर 10 है, 10 मतलब 10⁻⁴ होता है, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा, ये 4 और ये 1 कितना होगा 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। वैसा है आगे देखो, इधर भी दिया है द सेम फोर्स ऑफ द 10 न्यूटन वाइल एक्टिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर किया है देखो, तो 1 मीटर स्क्वायर होता है तो उनका कन्वर्जन करने की ज़रूरत है क्या दोस्तों, नहीं है। इधर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था इसलिए हमने उसका कन्वर्जन मीटर में किया था, यहाँ पे ऑलरेडी हमको मीटर स्क्वायर दिया है देखो, तो क्या करेंगे हम 10 को खाली 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा, तो हमें ये आंसर मिलेगा 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलेगा देखो। तो देखो इधर आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है ना, उसका इधर दिखा, हैमरिंग अप नेल इज इजी बिकॉज नेल हैज़ शार्प पॉइंट। ये जो नेल होता है ना, कम हैमरिंग करेंगे तो भी क्या जाएगा, अंदर जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि उनके जो पॉइंट होते हैं, क्यों उनका जो पॉइंट होता है आगे का, वो कैसा होता है, शार्प पॉइंट होता है दोस्तों। आगे भी दिखाई दिया है बहुत सारे एग्जांपल, ये देखो इधर भी दिया है शार्प एज ऑफ द सीजर, और क्या दिया है सीजर, और क्या बोला है इधर, सॉ एक्स प्रोड्यूसेस अ लार्ज प्रेशर, क्या क्या दिया है, शार्प एज ऑफ सीजर, सॉ एक्स, ये सब है आपके सामने एग्जांपल दिए है। वो क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं अप्लाई, ये देखो इधर, ये भी देखो इधर एक्स, ये देखो इधर क्या लिया है, सौ दिया है, ये देखो ये सीजर है, सौ दिखाई दिया है, ये सब है ना, ये कैसे है, शार्प एज वाले है, तो क्या करेंगे वो लार्ज प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कम फोर्स से अप्लाई किया भी तो भी क्या हो सकता है, उधर ज़्यादा क्या लगेगा, प्रेशर लग सकता है। देखो नीडल हैव शार्प एज विच प्रोड्यूसेस अ लार्ज प्रेशर ऑन पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फॉर पियर्सिंग देम इनटू ऑब्जेक्ट इजीली। किसी ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं हम, नीडल क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, लेकिन क्यों कर सकते हैं, उनकी जो एज होती है तो वो कैसी होती है दोस्तों, वेरी शार्प होती है, तो उसका वो कारण है, हमेशा याद रखने का है। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, आपको हमेशा याद रखने का है, ये जो पॉइंट है ना, इस तरह से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, हमेशा याद रखने का, ये सारी एग्जाम्पल दिए है आपके लिए, याद रखो। चलो आगे का जो पॉइंट है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो आपको क्या करना का है, उसका जो करने का है, क्या करने का है दोस्तों, उनका जो यूनिट और डायमेंशन है वो हमेशा आपको पूछा जाता है। प्रेशर, डिफाइन द प्रेशर एंड राइट डाउन देयर यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट क्या होता है, आपके सामने देखो यूनिट भी दिया है, क्या होता है, ये देखो इधर दिया है, क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसे क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं, हमेशा याद रखने का, ये लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं। तो उनकी डायमेंशन कैसी आती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डायमेंशन निकाल सके तो सब समझ में आ जाएगा। ये देखो बुक में आपको डायरेक्ट दिया है ऐसा, L⁻⁻1 m1 T⁻⁻2 डायरेक्ट दिया है प्रेशर का, लेकिन वो आता कैसा है, 11 में भी आपने शायद देखा होगा, प्रेशर के बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है। तो एरिया का क्या होता है, एरिया मतलब लेंथ लेते हैं ना हम, तो क्या होंगे, L स्क्वायर लेंगे, इधर देखो, ओके L इंटू L स्क्वायर मिलेगा, और फोर्स की तो हमें पता है डायमेंशन, L1 m1 T⁻² कितनी होती है दोस्तों, -2 होती है, तो आपको पता होगा ये जब ऊपर जाएगा ना, इधर जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब -2 इंटू L⁻⁻1, -2 में से ये 1 गया तो कितना रहेगा दोस्तों, खाली L⁻⁻1 रहेगा, बाकी m⁻⁻1 T⁻⁻2 वैसे ही हमने लिख दिया है। तो ये हमें मिल गई, किसकी डायमेंशन मिल गई दोस्तों, प्रेशर की डायमेंशन मिल गई, कितनी आ गई, ओ L⁻⁻1 m1 T⁻⁻2, ये हमें किसकी डायमेंशन मिल गई, प्रेशर के डायमेंशन हमें अच्छी तरह से मिल गई। तो चलो आगे क्या दिया है, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंट टाइप होते हैं, देखो ये कॉमन यूनिट भी दिखाई दे, टाइप कौन से होते हैं वो देखेंगे। चलो कौन से है, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में क्या आता है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी आती है, आपको पता होगा वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है तो क्या होता है, और ओनली मैग्नीट्यूड होता है तो क्या होता है। तो उसमें से क्या है, ये जो है
प्रेशर, वो कौन सी क्वांटिटी है दोस्तों? स्केलर क्वांटिटी है। आगे आपके सामने कोई क्वांटिटी दिखाई दे रही है जो बुक में भी दिया है, ये दो क्वांटिटी, ये तीसरा नहीं दिया है, तो ए क्वांटिटी आपके बुक में दिया है। ओके, तो क्या है 1 बार किसके बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर कितना हो जाता है दोस्तों? 1 बार हो जाता है। हमेशा याद रखने का, कितना हो जाता है? 1 बार के बराबर हो जाता है। तो देखते हैं आगे। उनके बाद क्या दिया है आपके सामने? हेक्टेयर पास्कल दिया है। देखो हेक्टेयर मतलब कितना होता है? 1 पास्कल का है। 1 पास्कल किसके बराबर होता है? कितने पास्कल के बराबर होता है? वो 100 पास्कल के बराबर होता है, जो आपके सामने दिखाई दिया है। देखो 100 पास्कल, और 100 पास्कल के बराबर 1 मिली बार कहाँ है? देखो 1 मिली बार के बराबर होता है। ये देखो 1 m बार कहाँ है? और जो लास्ट पॉइंट दिया है ना आपके सामने, कौन सा पॉइंट दिया है दोस्तों? टॉर दिया है। टॉर किसके बराबर होता है? वो 133.32 पास्कल के बराबर होता है। मतलब 1/760 ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 0.99 mmHg के बराबर होता है। तो कितना आ जाएगा? इधर देखो आपके सामने रखा है 0.99 mmHg इज इक्वल टू कितना कहाँ है? 1 mmHg के बराबर क्या हो जाता है? हो जाता है। ये देखो, ये आपको हमेशा याद रखने का है। आगे का जो पॉइंट है दोस्तों, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। कौन सा? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। बहुत बार इससे पहले आ चुका है, आ भी सकता है। तो कौन सा है? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला पे आपको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो क्या है देखते हैं। आपके सामने ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये जो ऊपर का है ना दोस्तों, ये एयर मीडियम है। नीचे का जो मीडियम दिया है वो कौन सा मीडियम है? वाटर मीडियम है। ये जो दिया है आपके सामने, ये क्या है दोस्तों? सिलेंडर है। इसकी क्या है? ये हाइट है। ये क्या है? एरिया है। तो देखेंगे कैसे मिलते हैं आपको। ए वेसल इज filled with liquid so that it form a liquid column. Consider an imaginary cylindrical liquid column of area of cross section A. ये देखो आपको एरिया कितना दिया है? ए दिया है। इसका जो एरिया है ना, ए स्मॉल कैपिटल ए है। तो क्या किया है? ये जो वेसल है किससे फील्ड किया है? वाटर से किया है। क्या फील्ड किया है इसमें? वाटर फील्ड किया है। ऊपर क्या है दोस्तों? एयर है। तो देखो आगे क्या दिया है? द मास एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आर गिवन बाय विच। स्मॉल एम दिया है मास के लिए, और जो डेंसिटी रो के लिए दिया है। द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इज एच। इसकी हाइट कितनी दी है आपके सामने? देखो कितनी हाइट है? एच है। तो आपको पता होगा कि थ्रस्ट एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर कितना होता है? आपको पता है। थ्रस्ट मतलब जो प्रेशर फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है? वेट ऑफ द लिक्विड के बराबर होता है। मतलब एफ किसके बराबर हो जाएगा? एम जी के बराबर हो जाएगा। एम मतलब क्या होता है? मास हो जाएगा। जी मतलब क्या हो जाएगा? ग्रेविटी हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? वेट ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एम जी मिलेगा। बट आपको सेकंड जो फार्मूला दिया है देखो, बट मास किसके बराबर होता है? रो फी। क्यों होता है? ये कैसे आता है आपको पता है? कैसे आता है? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है? वॉल्यूम मास अपॉन क्या होता है? बोलो जल्दी फास्ट। क्या होता है? वॉल्यूम किसके बराबर होता है? मास अपॉन डेंसिटी। हमेशा याद रखने का। और डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी? ये देखो, ये इसका भी फॉर्मूला। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इससे हम किसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं? मास का निकाल सकते हैं। मतलब रो इंटू फी। ये देखो आपको ये मिल गया। ओके, फर्स्ट दोनों फार्मूला आपके सामने है। एक किसका है? फोर्स का है, एम जी मिल गया। दूसरा किसका है? मास का है, रो फी मिल गया। ये याद रखो। तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है? याद रखो, वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? ये जो इसमें दिया है ना, जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कॉलम इज गिवन बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब इसका एरिया लेते हैं हम। और दूसरा क्या लेते हैं? हाइट लेते हैं। ये देखो इसकी हाइट, तो ए एच हो गया। अभी क्या करने का है? हमारा जो ऊपर का फॉर्मूला है ना, किसका फॉर्मूला? एफ का फॉर्मूला। कौन सा? ये देखो इधर दिया है, क्या है? एफ इज इक्वल टू एम जी है। तो इस एम जी में एम की वैल्यू पुट करने की है, जी की वैल्यू पुट करने की है। एम की वैल्यू कितनी है आपको पता है? कितनी है एम की वैल्यू? रो फी है। लेकिन फी किसके बराबर है आपको पता है? ये देखो इधर दिया है। मतलब कितना मिल जाएगा? रो ए एच, और ये जो जी है, जो इधर जी है, वो जी इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मतलब क्या मिलेगा? रो ए एच जी। ये फार्मूला हमें इधर देखो मिल गया। याद रखो क्या किया है?
किसके बराबर है, कैसा है, ये हमेशा ये जो फोर्स है ना, फोर्स ये mg के बराबर है। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, रो वी होता है। ये देखो रो वी, रो की वैल्यू हमने ऐसी पुट कर दी, फी की वैल्यू कितनी है आपके सामने, कितनी ए एच है, तो ए एच पुट कर दी इधर। और जो जी है ये देखो, इसमें जी क्या ऐसे ही लिख दिया, ये देखो जी। तो क्या मिल गया हमें, रो ए एच जी, ये देखो आ गया इधर फार्मूला, रो ए एच जी हमें क्या हो गया, मिल गया। लेकिन हमारा जो फाइनल फार्मूला है ना दोस्तों, क्या है फाइनल फार्मूला, आपको पता होगा क्या है फाइनल फार्मूला। ये देखो लास्ट स्टेप पे आए हम। प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब पी किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, फोर्स की किसके बराबर है, एम जी अपॉन क्या होता है, ए होता है। लेकिन एम जी का फार्मूला ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है, ये देखो इधर है एम जी का फार्मूला, क्या है एम जी का फार्मूला, रो ए एच जी अपॉन ए, क्या लिख दिया, ए लिख दिया, ए देखो ए। तो इस ए को ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या रहेगा, खाली रो रहेगा, एच रहेगा, जी रहेगा। तो क्या मिल गया, एच रो जी, प्रेशर ड्यू टू ए लिक्विड कॉलम। ये कंसेप्ट हमने आज देखा। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में दोस्तों 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए। क्या करना पड़ता है आपको एग्ज़ाम में, जब आता है 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो ये डायग्राम हाफ मार्क्स के लिए आ जाएगा, एक एक्सप्लेनेशन आपको हाफ मार्क के लिए आ जाएगा, ए हाफ मार्क के लिए आ जाएगा, ए स्टेप के लिए हाफ रहेगा, और ये फाइनल जो है इसके लिए हाफ रहेगा। 3 मार्क्स के लिए आएगा, आ भी सकता है ये हाफ हाफ, और ये जो है इसके लिए 2 मार्क्स हो सकते हैं। ओके, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर करना है। हमारा जो आगे का पार्ट होगा दोस्तों, उसमें हमें बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एटमॉस्फेयर देखना है। उसके बाद कुछ एग्जांपल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेज क्या होता है, ये सब हमें क्या करना है, हमारे आगे के लेक्चर में देखना है। तो दोस्तों सबको ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से पढ़ाई करो। कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर मुझे पूछ सकते हैं। ये पॉइंट्स में सर मुझे समझ में नहीं आया तो मैं आपको आसानी से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू।